एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के S1 पेपर यानी कि पहला पेपर के तैयारी से संबंधित है। जैसा कि आपको हम बता दें कि बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर का S1 जो पहला पेपर है उसका नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, कितना यूनिट है। तो देखिए ये किताब ही है और इसके अंदर जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो यूनिट 1 देखिए, यूनिट 1 है जो कि यह बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर के पहला पेपर है और जिसका नाम बता ही चुके हैं। इसका नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। अब आपको बताते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको। तो इकाई 1 है, इसमें पढ़ना है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विविधता, असमानता तथा वंचना, अवधारणा, समझ तथा शैक्षिक संदर्भ। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है वह है समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध, अवधारणा, प्रकार, कारकों और प्रभावों की समझ। और तीसरा पढ़ना है कि समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध। इसके बाद जो है यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर 1 में। तो उसमें जो 2 यूनिट है उसमें पढ़ना है कि आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा। और उसके बाद पढ़ना है शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। और उसके बाद पढ़ना है सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा। और उसके बाद है शिक्षा का निजीकरण, उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श। और फिर है अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग की शिक्षा। और अंतिम है इसमें समान विद्यालय व्यवस्था। तो यही आपको पेपर 1 में यूनिट 2 में पढ़ना है। इसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 का नाम है शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। और इसमें पढ़ना है राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा भारतीय संदर्भ, संविधान के संदर्भ में। और उसके बाद पढ़ना है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अवधारणा, अवरोध एवं राज्य की भूमिका। और उसके बाद पढ़ना है बच्चे और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक प्रावधान एवं संबंधित विमर्शों के परिप्रेक्ष्य में। और लास्ट पढ़ना है राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। यह हुआ यूनिट 2 में, 3 में। अब आपको बताते हैं कि यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है। शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। ध्यान आपको बताते चले कि पहली बार सुनने पर थोड़ा असमंजस जैसा लगता है, लेकिन इस वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आराम से समझ में आएगा आपको। और यूनिट 4 है, उसमें पढ़ना है शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। और इसमें है पहला क्या पढ़ना है कि शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय, अपेक्षाएं, समकालीन बदलाव तथा प्रभाव। उसके बाद है शिक्षाई संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन और पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में। और उसके बाद है आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव। और उसके बाद है शिक्षा और माध्यम भाषा। और उसके बाद है समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। यह है बिहार डीएलएड के S1 पेपर का यूनिट 4। और उसके बाद चलते हैं यूनिट 5 में। तो यह है विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ, शिक्षा की समकालीन समझ के संदर्भ में। और यहाँ पढ़ना है विद्यालय शिक्षा का विकास, संदर्भ। उसके बाद है शिक्षक और शिक्षा नीतियाँ। और उसके बाद पढ़ना है विद्यालय पठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीतियों का प्रभाव। तो ये हुआ पूरा 5 यूनिट। यही जो है बिहार डीएलएड में आपको 5 यूनिट आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो आपको हम बता चुके हैं। अब इसी के देखिए परिप्रेक्ष्य में जो है बुक निकला हुआ है, देखिए जो कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। और यह है श्री विनोद पुस्तक मंदिर। इस पूरा जितना सिलेबस हम बताए हैं, यह सिलेबस जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा बनाया गया है, जो भी हमको बता चुके हैं यूनिट 1 से लेकर और यूनिट 5 तक। अभी जितने भी यूनिट हैं ये सभी चीज़ें जो है विनोद प्रकाशन का जो बुक निकला हुआ है उसमें सभी दिया हुआ है। देखिए यहाँ यूनिट 1 दिया है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा। और
इसमें जितना सिलेबस में दिया हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। और देखिए, पहला है विविधता का अर्थ, पृष्ठ नंबर 1 में है। उसी तरह विषमता समानता का अर्थ, विषमता की प्रमुख आधारभूत विशेषताएं, वंचना का अर्थ, वंचित बालकों की विशेषता, विविधता असमानता तथा वंचनाश। इसके बाद है सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा। उसके बाद है सत्ता के प्रकार व स्रोत। इसके बाद सत्ता के प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद है वर्चस्व की अवधारणा। इसके बाद है प्रतिरोधक के कारक। इसके बाद प्रतिरोध का अर्थ। इसके बाद है समता का अवधारणा, शैक्षिक अवसरों के लिए संवैधानिक प्रावधान और शैक्षिक अवसरों की समानता के अवसर। उसके बाद जो है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद शिक्षा के अवसरों में समानता हेतु किए गए प्रयास। और उसके बाद है शैक्षिक अवसरों के समानता में अवरोधन या बाधाएं। उसके बाद है समता तथा समानता में अंतर। और उसके बाद है सामाजिक न्याय। और अंत में है अभ्यास प्रश्न भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का फर्स्ट यूनिट में जो देखिए यहाँ मटेरियल दिया गया है, ये सब इस समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा, तो इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी जो है इस किताब में जो है दिया हुआ है। अब देखते हैं कि यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना। तो यूनिट 2 में आप सिलेबस देख चुके हैं, और देखिए यूनिट 2 के लिए अलग अलग यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। और यहाँ है, इसमें है उसके जिसका नाम है शिक्षा के समकालीन मुद्दे। और यहाँ पे आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण का अर्थ, भारत में आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन, वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण की विशेषता, वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन में संबंध, शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन। इसके बाद देखिए दिया हुआ है शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य, शिक्षा में गुणवत्ता के अवधारणा, शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल, शिक्षा में गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियाँ, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए किए जा रहे प्रयास, सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा, उदारीकरण दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श, अभी वंचित तथा वंचित का अर्थ, वंचित वर्ग की शिक्षा, अनुसूचित जनजाति या आदिम जाति की शिक्षा, समान स्कूल पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम और अभ्यास प्रश्न। इस प्रकार देखिए यूनिट 2 में भी जो सिलेबस में दिया हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, जो कि ऊपर आपको बता चुके हैं, देखिए आपको हम दिखा भी देते हैं। और ये यूनिट 2 है शिक्षा के समकालीन मुद्दे। इसमें जितने मटेरियल है, जो प्रश्न है, सभी जो है इस पुस्तक में दिया जा चुका है। इसके बाद दिखा देते हैं आपको यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में जो सिलेबस में दिया हुआ है ठीक उसी के हिसाब से इस किताब को बनाया गया है। और ये तीसरा है शिक्षा के राज्य के शिक्षा से संबंध, राज्य के शैक्षिक कार्य अथवा राज्य शिक्षा के अभिकरण के रूप में, और लोकतंत्र का संप्रत्यय। और इसके बाद देखिए दिया हुआ है लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, लोकतंत्र के मूल्य, लोकतंत्र की मान्यताएं, लोकतंत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता, लोकतंत्रीय शिक्षा के प्रवेश द्वार, लोकतंत्र में शिक्षा, लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य, लोकतंत्र व पाठ्यक्रम, लोकतंत्र व शिक्षण विधि, लोकतंत्र व विद्यालय, लोकतंत्र व अनुशासन, लोकतंत्र व शिक्षक, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ। इसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 45 व 21 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ। इसके बाद है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा पर क्या किया प्रयास, शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 वय वर्ग के संबंध में, और बालकों के विकास, बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल नीति, और राष्ट्रीय विकास और शिक्षा और अभ्यास प्रश्न। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पेपर 3 भी जो है पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। अगर इस बुक को आप ले लेते हैं तो कोई नोट्स और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गाइड में पूरा ग्रंथ दिया हुआ है जिसमें बिल्कुल सुधार कर दिया गया है। और यह पूर्णतः जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का सिलेबस पर डिपेंड है। और यहाँ पर देखिए इकाई 4 शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएँ, और यह भी देखिए सिलेबस पर, पूरा सिलेबस पर डिपेंड है इस किताब का मटेरियल। यहाँ दिखा हुआ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, मानव समाजों में शिक्षा की आवश्यकता, विद्यालय का अर्थ परिभाषा, विद्यालय के परिवर्तन अवधारणा, समाज में विद्यालय का स्थान, उसका महत्व और आवश्यकता, समुदाय का अर्थ और परिभाषा, समाज तथा समुदाय में अंतर, बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्व, बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव,
भारतीय शिक्षा में समुदाय की भूमिका, विद्यालय और समुदाय का संबंध, शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय से अपेक्षाएं एवं समकालीन बदलाव तथा प्रभाव, ये जो है पूरा का पूरा जो है आपका दिया हुआ है यूनिट 4 में, जो कि आपका बिहार डीएलएड के S1 पेपर में पढ़ना है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है शिक्षाई संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण अभिकरण के रूप में। इसके बाद है आर्थिक सुधार और विकास से आस है। इसके बाद है आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव। इसके बाद आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। उसके बाद दिया हुआ है शिक्षा और माध्यम भाषा, स्वतंत्र भारत में भाषा समस्या, सरकार के भाषा समस्या समाधान के प्रयास, आयोगों और समितियों के भाषा समस्या समाधान के सुझाव। इसके बाद जो दिया हुआ है समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। इसके बाद दिया है नवाचार की प्रक्रिया और विकास के लिए शिक्षा में नवाचार और अभ्यास प्रश्न। इस प्रकार देखिए यहाँ भी स्पष्ट है कि यूनिट 4 में जो दिया हुआ है वो भी बिल्कुल सिलेबस पर ही डिपेंड है। और अंतिम जो यूनिट है बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर के S1 पेपर का, उसका नाम है विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ शिक्षा की समकालीन समझ के संदर्भ में। और यहाँ पर भी पूर्णतः जो टॉपिक है वह सिलेबस पर डिपेंड है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है विद्यालय शिक्षा का विकास, ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य, और पेज नंबर 114 में है। और विद्यालय शिक्षा का समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य। इसके बाद यह है सार्वभौमिक ठहराव शक्ति के उपाय, विद्यालय एवं अर्थ व परिभाषा, विद्यालय के नाम से आशय। और इसके बाद दिया हुआ है विद्यालय के नाम एवं स्वरूप से संबंधित ऐतिहासिक सूचनाओं का संग्रह। उसके बाद दिया हुआ है विद्यालय के नामों, प्रकारों व उसके स्वरूपों का विश्लेषण शिक्षा नीतियों के आलोक में। उसके बाद यह है विद्यालय भवन संरचना का नीतिगत संदर्भ। उसके बाद यह है अच्छे शिक्षालय भवन की विशेषता। उसके बाद यह भव्य भवन योजनाएं, विद्यालय भवन का मानचित्र, रख रखाव, सामान्य कक्षा कक्ष, इसके बाद विशेष कक्षा कक्ष, इसके बाद प्रयोगशालाएं एवं वर्कशॉपों की स्थिति। उसके बाद है पुस्तकालय की स्थिति, असेंबली हॉल की स्थिति, जिम्नेजियम एवं कैंटीन। उसके बाद है साइकिल स्टैंड व शौचालय, पानी की व्यवस्था, विद्यालय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का इतिहास। और उसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में समाहित बिंदु, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का महत्व अथवा आवश्यकता। और उसके बाद यह राष्ट्रीय कार्यक्रम संरचना 2005 के लक्ष्य। इसके बाद विद्यालय पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीतियों का प्रभाव, शिक्षक। इसके बाद गतिविधि योजना की रूपरेखा की तैयारी और शिक्षकों के मुद्दों पर संबंधित प्रमुख नीतिगत दस्तावेज, शिक्षक शिक्षा नीतियाँ और अभ्यास प्रश्न। इस प्रकार देखिए यह बिहार डीएलएड का पेपर S1 का है, पूरा सिलेबस पर डिपेंड यह बुक है। अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं तो सभी चीज़ें आपको एक किताब में मिल जाएगी। गाइड में बहुत सारा गलत दिया हुआ है, इसलिए हमारा अगर बात पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से जो है इस गाइड को ख़रीद लीजिए। देखिए उसका मेन पृष्ठ है, हम विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री विनोद पुस्तक मंदिर का है यह, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और इसका राइटर है राम सकल पांडे जी हैं, जो बहुत फेमस राइटर हैं। तो अगर चाहे तो इसको जो खरीद सकते हैं, इसे खरीदने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है इसका लिंक जो है दे चुके हैं। आप वहां जाकर आप इसको लिंक पर क्लिक करके सीधे जो है इसको अमेजन से खरीद सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं डीएलएड का और सीटेट का, तो हमारा एजुकेशनल वेबसाइट है www.abjanकारी.in। www.abjanकारी.in पर जाकर आप जो है इस जानकारी को पढ़ भी सकते हैं। या फिर आप किसी प्रकार की समस्या है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 7033746030 7033746030 पर कमेंट करके आप जो है किसी प्रकार की समस्या का निदान पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जो पेपर 2 के बारे में बताएंगे, बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर 2 के बारे में, उसमें क्या पढ़ना है। और आज जो बता चुके हैं वह है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। यह है बिहार डीएलएड पेपर S1 जिसका नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। और पुनः बताना चाहते हैं कि किताब खरीदना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। इसके साथ ही और इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारा फेसबुक पेज AB जानकारी या टेलीग्राम पर AB जानकारी चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। एक नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।